अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम रुहानुल हक है और आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। और बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो लेक्चर है आप समझ गए होंगे कि मैं किस बेसिस पे आज बात करने वाला हूँ। आज हम उनकी गलतियों पे बात करेंगे, ठीक है, या इन चीज़ों पे बात करेंगे कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस को एक्यूरेट कर सकते हो, उसमें गलतियाँ कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सोच के इस लेक्चर को क्लिक कर रहे हैं कि इसके अंदर मैं रूल्स पढ़ाऊंगा या मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर वाइज जो बेसिस होते हैं उन पे बात करूंगा, तो आपको उसके लिए दूसरी वीडियो पे जाना होगा। मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने उसके ऊपर बात की है, ठीक है। इस लेक्चर में हम रूल्स या ऐसी कोई चीज़ नहीं देखेंगे। इस लेक्चर में हम बस अपने वर्किंग पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत अच्छे तरीके से करने का क्या प्लान है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि एमडीकैट इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत अच्छा खासा रोल है। यहाँ तक कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यूज जो होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। आपका स्पॉट द एरर हो या सेंटेंस करेक्शन हो या कोई सा भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो चंक होता है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा करता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो क्या हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेट्स हैव अ लुक बिलो आर द पॉइंट्स वी विल डिस्कस। अच्छा, स्लाइड थोड़ी डिसओरिएंटेड हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आप बस मेरे साथ साथ चलें, मेरी बातें सुने, मैं स्लाइड पढ़ते पढ़ते आपको समझाऊंगा, ठीक है। नंबर 1 इज लर्निंग एसवीए रूल्स। बच्चे गलती करते हैं एसवीए रूल्स को याद करने में, ठीक है, कि क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ आपके रटने का या याद करने का नहीं होता। 2 इज़ बैड बेसिक्स। आपकी बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं होती और फिर आप डायरेक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम सुन के इसके ऊपर आ जाते हैं कि अगर एमडीकैट करना है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, जबकि आपकी बहुत सारी बेसिक्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अगर वो स्ट्रांग होंगी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। सो थर्ड इज रफ रिप्रेजेंटेशन। आपके नोट्स की रिप्रेजेंटेशन जो होती है, या चलो इसकी हम डिटेल बात करते हैं, वर्बल कॉन्सेप्ट्स की भी हम डिटेल बात करेंगे अभी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस सेशन के बाद क्या करना है, व्हाट टू डू आफ्टर दिस सेशन। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी दिस टॉपिक, फर्स्ट टेक अ लुक एट दीज लेक्चर्स ऑन माय चैनल। अगली बार जब आप इस लेक्चर को देखने जाओगे, मेरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले लेक्चर को, या इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए आप जाओगे, तो उससे पहले मेरे चैनल पर 2 वीडियोस मौजूद हैं, वो आप लाजमी देख लेना। पहली वीडियो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी बिगिनर A0 लेवल कोर्स वाली प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों लेक्चर्स बेसिक इंग्लिश के लेक्चर्स हैं ये। तो द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से वीडियो होगी। तो ये 2 वीडियोस आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये वो वीडियोस हैं जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले कॉन्सेप्ट को सही करेगी, ठीक है। उसके कुछ बेसिक्स हैं, उसे समझना ज़रूरी है, जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बेसिस है या कॉम्प्लीमेंट की बेसिस है। तो ये सब आपको पता होगा तभी तो आप उनके एरर्स को ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो डू आई हैव टू प्रैक्टिस समथिंग? इफ यू वांट देन यू कैन प्रैक्टिस असाइनमेंट हाइलाइट्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अवेलेबल ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपको मेरे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो आपने सिंपली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है, EWR के, ठीक है। और वहाँ पे मैंने स्टोरीज में डिफरेंट टेस्ट डाले हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, प्रैक्टिस टेस्ट, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर के साथ डाले हुए हैं, ठीक है। तो आपका काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। बस मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी इससे रिलेटेड। अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमें डिस्कस करना है कि मिस्टेक क्या थी वो हमने देख ली, ठीक है। और मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन बेसिकली मैं कुछ चीज़ें करेक्ट करना चाहूँगा आपकी, या उन्हें अच्छी तरह बताना चाहूँगा। तो उनमें एक तो ये है कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्या करना है, रिवीजन या रिव्यू कैसे करना है, आपकी कंफ्यूज्ड जो स्टेट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके, ठीक है, और हार्ड क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हमारी वीडियो का, कि ये हमारे कंसर्न्ड पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अगर ये आपके मुताबिक हैं तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो नहीं सुनने वाला बिल्कुल भी ये बात, तो आप वीडियो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। और वही बात कि आपने इस सेशन के बाद क्या करना है, आपने एसवीए की वीडियो देखनी है मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी।
आपने मेरे एक्सेप्शनल एसवीए के रूल्स वाली स्लाइड को पढ़ना है जो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई है। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेंगे आप तो उसमें आपको मिल जाएगी वो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बस यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरे लेक्चर वाले कंटेंट को चेक कर लीजिए कि मैं लेक्चर किस तरह डिलीवर करता हूँ। ज़ाहिर है आपको मेरे बारे में नहीं पता कि मैं किस तरह का टीचर हूँ या क्या हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको वो सब जज करना है, देखना है, तो आप पहले लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आप ये वीडियोज़ देखिए, ठीक है? ये वाली जो वीडियो है ना, मिस्टेक या मोटिवेशन की वीडियो का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है या स्टूडेंट से कोई मिस्टेक हो रही है तो आके मैं एज अ टीचर उसको करेक्ट करूं। ठीक है, तो आज हम यही करेक्शन की बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं आज आपकी बस गलतियों को ठीक करने वाला हूँ और एज अ मोटिवेशन आपको उसके सही तरीके या रास्ते बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक पहली आपकी ये है कि आप सारे स्ट्रक्चर्स और सारे फॉर्मेट्स को याद करते हो। ठीक है, मतलब सब कुछ याद करना नहीं होता। अगर आप सब कुछ याद करने लग जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे या ट्रबल्ड हो जाओगे। ठीक है, मैंने आपको बेसिकली क्या बताया, आपने मेरी वीडियो देखी होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो आप लोग देख लेना। उसके अंदर बेसिकली मैंने चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में डिवाइड किया है। मैंने आपको सिंगुलैरिटी, प्लूरैलिटी और उनके कॉन्सेप्ट बताए। असल में वो जो सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी वाले स्ट्रक्चर हैं वही मेन स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक ना कि सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है बल्कि आपके जो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इनसे भी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर हाईलाइट कराई हैं कि भाई इसको डबल टिक कर लो, इसको स्टार कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो चुका है, पेपर्स में आ चुका है और जाहिर है एक टीचर अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा है। ठीक है, तो सब कुछ याद करने का नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने ज़हन में पक्की याद रखनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप याद नहीं रखते, ना ही भूलते हो, वो बस आप अपने ज़हन में लाइक एक कॉर्नर में रखते हो और उसको नज़र से गुज़ार देते हो कि यार ये इसके आने के चांसेस कम है, बस मैं इसको एक नज़र देख लेता हूँ कि अगर गलती से एग्ज़ामिनर को कोई दौरा पड़ गया और एग्ज़ामिनर ने उस क्वेश्चन को उठा के वहीं से डाल दिया, ठीक है? फिर बच्चे कहते हैं ना, आई हुई होती है वीडियो और उसमें वो कह रहे होते हैं कि जो मैं छोड़कर गया था वही पेपर में आ गया। तो वो इसलिए आ गया पेपर में क्योंकि वो आप छोड़कर पूरा ही छोड़ के चले गए। या तो आप पूरा पकड़ लोगे या आप पूरा छोड़ दोगे, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। आपने चीज़ों को अपने मुताबिक फ़ोकस करना होता है। कुछ चीज़ें मेजर्स होती हैं, कुछ चीज़ें माइनर्स होती हैं। ठीक है? तमीज़ से पढ़ोगे तो हर चीज़ बहुत आसान होगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्किपिंग द बेसिक्स, यही मसला है कि आप डायरेक्टली चले जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर ये सोच के कि इसका तो बस मुझे डायरेक्ट कोई ना कोई काम करना ही है, मैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही डायरेक्ट पढूं। जबकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तमीज़ से करने के लिए आपकी कुछ बेसिक्स होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की वीडियो जो कि मैंने डाली हुई है बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर वाले लाइक सेक्शन में, प्लेलिस्ट में। तो उस वीडियो को देखना क्यों ज़रूरी है? असल में आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में कैसे एग्री कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि वर्ब के साथ सब्जेक्ट का क्या ताल्लुक है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का क्या ताल्लुक है। सब्जेक्ट एंड वर्ब मेक्स अ क्लॉज, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होते हैं। क्लॉज कितनी तरह के होते हैं? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये सारी बेसिक्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। इसी तरह वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वो जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक्स हैं। अगर आप इन बेसिक्स को स्किप कर जाओगे, इनको नहीं पढ़ोगे, सिर्फ डायरेक्टली रूल्स रटने रख जाओगे, तो फिर तो आपके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुश्किल ही रहेगा, ज़िंदगी भर के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपने बेसिक्स ही स्किप कर दी। जब आप इसको कॉन्सेप्चुअली या लॉजिकली अप्रोच करोगे तो फिर तो आपके लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम का बायस नहीं बनेगी। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही तो आपकी मिस्टेक नंबर 2 है। तो अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3। हमने बात की थी रफ रिप्रेजेंटेशन की, यानी रफली रिटन कॉस्ट यू। आप जो रफ तरीके से लिख रहे होते हैं ना चीज़ों को, मतलब बस मैंने एक ब्लैक पेन पकड़ा और मैंने पूरा पेज भर दिया। अब मैं उस पेज को बार बार खोल के देखूंगा तो मुझे उसको देखने में मौत आएगी, उल्टियाँ आएंगी, ठीक है, डायरिया हो जाएगा। तो क्या मुसीबत है? क्योंकि आपने लिखा जो है, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो खुद ही आपके लिए अजाब बन गए हैं, आपने उन्हें तमीज़ से बनाया ही नहीं। तो करना क्या है, अपने नोट्स को बहुत क्लियर बनाना है। और कैसे बनाना है, मैंने शायद कभी बताया भी था कि आपने लाइक अपनी किताब को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए।
जैसे टीचर लिखवाते हैं ना बोर्ड पे, वैसे आप लिखिए अपनी कॉपी में। कोई भी आपको लाइक स्कूल की तरह लिखने के लिए नहीं कह रहा कि बेटा कॉपी को वर्टिकल रखो, 4 लाइन है तो आपके अल्फ़ाबेट को 4 लाइन में ही आना है, गैप नहीं छोड़ना है और इसकी चेकिंग होगी, फिर आपको एक स्टार दूँगा मैं ऊपर। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, स्कूल के बच्चे तो नहीं हो आप। अब आप बड़े हो गए हो, तो आपने क्या करना है, आपने उसे हॉरिज़ॉन्टल करना है और हॉरिज़ॉन्टल करके आपने उसे टीचर जैसे बोर्ड पे काम करते हैं, वैसे आपने उसे एक टीचर बोर्ड इंटरफ़ेस देना है। इंटरफ़ेस का मतलब जैसे देखते हैं ना हम, जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो ये हॉरिज़ॉन्टल है। इतनी वर्टिकल नहीं है जितनी हॉरिज़ॉन्टल है, क्योंकि ये एक बोर्ड फ़ॉर्मेट है। बोर्ड का फ़ॉर्मेट दिया मैंने आपको। मैं चाहता तो इसको शॉर्ट्स के फ़ॉर्मेट में बना देता वर्टिकली, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स की वीडियो आती है। वो भी तो हो सकता था ना? बट फ़र्क है। तो ये चीज़ आपने समझनी होगी, अपने नोट्स को तमीज़ से बनाना होगा। एक एग्ज़ाम्पल मैंने नीचे दे दी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो जो बच्चे देख के आए हैं, उसे ये समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लेक्चर वीडियो देख के आ जाइए, ठीक है? ये लेक्चर वीडियो नहीं है, ये एक गाइडेंस वीडियो है, ठीक है? तो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने 3 सिंगुलैरिटी के केसेस को उनके रूल्स के साथ अलग किया है, ठीक है? तो आप इस तरह उसको डिवाइड कीजिए, आप मिक्स मत करें। आप अपने ज़हन में भी इस तरह जब याद रखेंगे ना कि यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो हमारे 3 सिंगुलैरिटी केस के रूल थे और एक हमारे पास फ़ॉल्स एग्रीमेंट का केस था और दूसरे सेक्शन पे हमारे पास क्या थे, मैनी वर्सेस मच और कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट थे, जिसके अंदर वन ऑफ, ठीक है? और क्या था, फॉर था, लाइक था और कैरियर्स थे। कैरियर्स लाइक याद होंगे तुम्हें, कैरियर्स ऑफ समथिंग करके कुछ था। तो ये सब क्या थे, ये एडिशनल कॉन्सेप्ट एक तरफ और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जनरल कॉन्सेप्ट एक तरफ, ठीक है? इस तरह इंसान अपने ज़हन में डिविजन्स बनाता है। डिविजन्स बनाने के बाद वो कभी भी नहीं भूल सकता। कोई भी रूल उसके ज़हन से नहीं निकलेगा। तो ये रफली रिटन वाला जो केस है ना कि आप रफली तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो अपने नोट्स को, तो ये आपके लिए ही मुसीबत बन जाएगा, ठीक है? तो इसे अवॉइड करना है। अब हम आगे चलते हैं। एडिशनल कॉन्सेप्ट्स आर द रूल्स, मैंने देखो यही बात एक्सप्लेन कर दी कि एडिशनल कॉन्सेप्ट्स आर द रूल्स एंड एक्सेप्शंस दैट आई हैव थॉट यू इन दैट 2 आवर वीडियो अदर देन द सबसेक्शंस एंड सिंगुलैरिटीज दैट आई एम मेंशनिंग इन दिस वीडियो। एडिशनल कॉन्सेप्ट वही हैं जो मैंने आपको रूल्स के साथ पढ़ाई थी ना चीज़ें, और एक्सेप्शंस भी कराई थी मैंने आपको बहुत, और उसकी एक पोस्ट भी थी इंस्टाग्राम पे, अभी भी है वो मौजूद, मैंने हटाई नहीं है। तो वो लाजमी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली एक्सेप्शंस या जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें क्या ऐसा लाइक केस है जो आपको पता होना चाहिए। और एक्सेप्शनल एसवीए रूल्स की मैंने जो पोस्ट बनाई है वही बात मैंने की, वो उन एडिशनल कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही आती है और ये आपके 1000 कॉन्सेप्ट्स को लाइक कवर करने में मदद करेगी, ठीक है? ये एक इफेक्टिव बॉक्स ऑफ मेमोरी बन जाएगा आपके लिए, मतलब आप आपके उस इफेक्टिव बॉक्स ऑफ मेमोरी में फिट हो जाएगा ये सब, जब आप इसको पक्का करेंगे। तो अगर मेरे कहने पे चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और नाउ वन मोर सेपरेशन अदर देन दीज, 2 सेक्शंस मैंने आपके बनाए, सब सेक्शंस जो आपको एक्सट्रैक्ट करने होंगे। उसमें ग्रामेटिक एलिमेंट रूल्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। हाँ, मैंने वही बात बताई कि एडिशनल कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपके कुछ ग्रामेटिक एलिमेंटल रूल्स मैंने बताए थे। आप चाहें तो इनको अलग से मेंशन करें, वो क्या रूल्स थे, बट के रूल, ऑफ के रूल, एक्सेप्शंस के साथ, लाइक के रूल्स और कैरियर्स का भी मैंने जिक्र किया था ना। तो ये सब आपके एडिशनल कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इस तरह अपने दिमाग में चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, तो आपको आसानी होगी डिविजन्स बनाने में और याद रखने में। अगर आप सब कुछ मिला दोगे तो वो एक खिचड़ी बन जाएगा। हम खिचड़ी नहीं बना रहे, हमें बिरयानी बनानी है भाई, ठीक है? तो खिचड़ी को हम साइड कर देंगे, ठीक है? हम तमीज़ से काम करेंगे। मैं ये आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। कुछ तो ज़हन में आइडिया क्लियर हुआ होगा, और मैं सही बता रहा हूँ, मेरी आज की गाइड फॉलो करने के बाद ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये कुछ हद तक तो आपके लिए लाइक मुसीबत नहीं होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है? नो कमांड इन वर्बल कॉन्सेप्ट, अब यही केस है। वर्बल कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बोलचाल के कॉन्सेप्ट, वर्बल यहाँ पे मतलब है वर्ब से रिलेटेड, ठीक है? यानी आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लेकिन आपके वर्ब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है। वर्ब अगर सब्जेक्ट के साथ होगा तो क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। वर्ब अगर ऑब्जेक्ट के साथ होगा तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। वर्ब खुद कितनी तरह के होते हैं, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है? सेम नेम होता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है, क्या डिवीजन है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है,
ये सब कौन पता करेगा? ये सारे वर्बल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको आने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। मॉडल वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों कहते हैं? ये बहुत सारी चीजें हैं भाई, ये बहुत कुछ है जो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने से पहले पता होना चाहिए। तो जब आपके पास वर्ब का ही कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप उसके एग्रीमेंट को कैसे समझोगे भाई? एग्रीमेंट तो अजीब है ना, ये तो डम मूव है बिल्कुल पूरी तरह से, कि आप पहले से ही एग्रीमेंट की तरफ चले गए, आपके पास वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की डिटेल्ड स्टडी करनी होगी सेपरेटली, और उसी के अंदर आपके 98% ऑफ कॉन्सेप्ट जो हैं वो छुपे हुए हैं, आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो बहुत कुछ मैंने क्लियर किया होगा इससे, और आपके जहन में बात आई होगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। नो रिपीटेड रिवीजन, आपकी एक बड़ी गलती जो है, पांचवी गलती, वो ये कि आप रिवीजन ही नहीं करते भाई। SVA जो है उसके अंदर सिर्फ टर्म्स नहीं है, उसके अंदर बाकायदा पूरे पूरे रूल्स हैं, तो आपको रूल्स रिवाइज करने होंगे। जैसे मैथ्स को चाहिए होती है परमानेंट प्रैक्टिस, इस तरह इंग्लिश को चाहिए होता है एक रिपीटेड रिवीजन, यानी इंग्लिश में आप रिवीजन करते रहो, ये इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। मैथ्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि मैथ्स में आपको बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि वो परफेक्ट हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपने इधर भी करनी है, लेकिन इधर प्रैक्टिस से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रिविजन। जिसका रिविजन अच्छा होता है वो इंग्लिश में प्रैक्टिस अगर हल्की भी रखे तब भी वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने रिवाइज बहुत बार किया है, तो उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा रिटेन करेगी चीज़ों को। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें, ये बातें काफ़ी होंगी आपकी एक्यूरेसी के लिए, जो आपकी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। कुछ बातें अब हमें करनी है मोटिवेशन की। मोटिवेशन की क्या बात है? मैं यहाँ पे कोई तकरीर तो दूंगा नहीं आपको, या कोई ऐसी बात तो करूंगा नहीं कि आप बिल्कुल लड्डू फूटना शुरू हो जाए आपके दिल में। तो मैं तो बस ऐसी बात करूंगा कि जो आपके SVA के मसले को सॉल्व कर दे। ठीक है, वो टिप्स दूंगा आपको मैं। तो टिप्स क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो ये कि टू रिमेंबर देम जस्ट लिस्ट देम समवेयर एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ योर नोट्स, रिव्यू ओनली द की पॉइंट्स दैट यू हैव लिस्टेड बिफोर, राइट बिफोर योर डे एग्जाम डे। तो ये बात बस ये है कि अगर मोटिवेशन की मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ, तो आप इन्हें सबसे पहले तो कहीं या तो अपने नोट्स के स्टार्ट में या नोट्स के एंड में कहीं ना कहीं लिख लें, ताकि एग्जाम के दिन आने से पहले पहले आप इसको रिव्यू करके इस पे अमल कर सकें। क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद हो सकता है आप भूल जाएं इसको, फिर आप हमेशा के लिए भूल जाएं, तो फायदा नहीं है ना, भूल गया तो फिर क्या फायदा। आप यही बात भूल गए तो फिर तो रूल्स तो फिर खा के याद रखोगे आप। तो रूल्स को याद रखने के लिए इन बातों को कहीं पे लिख लीजिए, और इन बातों को आप याद रखिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने से पहले मुझे सर रोहान की दी गई अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऑफ SVA मोस्टली अपेयर इन स्पॉट द एरर सेक्शन ऑफ इंग्लिश, सो प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। पहला पहला केस हमारा यही है कि आपका जो ये SVA है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये ज्यादातर आता है स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आप इसमें हाई कमांड रख पाओगे। इसके 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, जो मैं टिप्स आपको देना चाहता हूँ, पहली बात यही कि प्रैक्टिस आपने करने हैं क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी रिसोर्स होती है किप्स की बुक। ठीक है, किप्स इंग्लिश बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कोई इसमें वो नहीं है प्रमोशन वाला केस। मैंने खुद किप्स पढ़ी है तो मुझे पता है किप्स कितनी अच्छी है, ग्रेडेड बुक है बहुत। ठीक है, वैसे तो किप्स की बुक है ही आपकी मेजर बुक है। बाकी आप चाहें तो मैंने एक बुक और देखी थी, वाक एकेडमी की इंग्लिश बुक, तो खैर वो लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस बुक नहीं है, उसके अंदर मिक्स है प्रैक्टिस के साथ, उसके अंदर लर्निंग भी है। तो वो बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये अच्छी रिसोर्सेज हैं प्रैक्टिस की। ठीक है, आप जितनी चाहें प्रैक्टिस करें इसकी। और रिवीजन एंड रिव्यू का मैं केस मैंने आपको बता दिया है कि आपने अपना टारगेट सेट करना है पूरे दिन में कि भाई मैं कितनी बार रिव्यू करूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने यही बात लिखी, रिव्यू एंड रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव रिटन डे बाय डे और वीक बाय वीक। ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें दिन ब दिन रिवाइज करो या हफ्ते ब हफ्ते रिवाइज करो। ठीक है, आपकी मेमोरी के ऊपर है कि आपको कितना याद रहता है। अगर आप दिन के गैप से कर रहे हो तो फिर मतलब मसला ही नहीं है कोई, वो तो आपको पक्का हो ही जाएगा। अगर आप वीक के गैप से कर रहे हो तब भी ठीक है, कुछ तो कर रहे होगे आप, क्योंकि बच्चे तो महीने महीने खोल के नहीं देखते, वो समझते हैं कि हमने तो पढ़ लिया अब तो हो गया, जबकि रिवीजन ही आपका मेन हथियार है। और थर्ड पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट
यानी जब फर्ज कर लीजिए आप फंस चुके हैं, आपके पास कोई रूल जो है वो जहन में नहीं आ रहा और आपके सामने एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन मौजूद है, तब आप क्या करोगे? तो देखो, ऐसी कंफ्यूजन की स्टेट में बस एक चीज़ याद रखो और उसको अप्लाई कर दो। वो क्या है? वो ये चीज़ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक या जनरल रूल है वो आपसे कहता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब आएगा। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। ये इसका फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसके हवाले से लाइक कभी भी इंग्लिश इसको अपोज नहीं करेगा, ठीक है? तो जब आपको कोई रूल याद ना आए, कुछ समझ ना आए, बस आप इसको अप्लाई करो और खुद ब खुद आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ है अवॉइड द हार्डेस्ट क्वेश्चंस। अच्छा, बच्चों से मैं कहता हूँ कि भाई यूएचएस के पेपर सॉल्व करो क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश अच्छी होती है, और लाइक अच्छे ग्रेडेबल इंग्लिश के पेपर सॉल्व करो जहाँ पे इंग्लिश वाकई कोई मायने वाली चीज़ होती है। सिंध के इंग्लिश के पेपर में तो ऐसा कुछ भी नहीं आता, सिंध का इंग्लिश का पेपर तो बिल्कुल भी ग्रेडेड नहीं होता। जो ग्रेडेड या अच्छी रिसोर्सेज होती हैं, अच्छे पेपर्स होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करें। तो अच्छे का मतलब ये होता है कि उनकी क्वालिटी, उन एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट को लाइक प्रेजेंट करना, मेरा मतलब इससे होता है। अच्छे से मतलब ये नहीं होता कि आप हार्ड वाला उठा लो या बिल्कुल हार्डेस्ट की तरफ चले जाओ कि यार अब तो मैं ऐसा एमसीक्यू निकालूंगा, बिल्कुल 5 लाइनों का एमसीक्यू, ऐसी की तैसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तो मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर 5 लाइन 10 लाइनों का भी एमसीक्यू निकाल दोगे लंबा चौड़ा, तो वो सिर्फ आपके दिमाग को फंसाएगा, कॉम्प्लेक्स जगह पे डाल देगा, मेन कॉन्सेप्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। पेपर के अंदर आपसे सिर्फ बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, कोई भी आपको 3 से 4 लाइन या बड़े बड़े एमसीक्यू, हार्ड हार्ड एमसीक्यूज नहीं देता कि इसको सॉल्व करो, ठीक है? तो कुछ बातें होती हैं बस समझने की, वो आप समझ लेंगे तो आपके लिए हर जगह हर चीज़ में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो हमारे पॉइंट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, यही हमारे पॉइंट्स थे थोड़े बहुत, और इन्हीं को हमें समझना था। मैंने आपको पहले मिस्टेक्स बताई कि बच्चे क्या गलती करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। फिर मैंने आपको ये बताया कि उस गलती तो चलो गलती तो की, उसके ऊपर आने वाली जो टिप्स हैं, जो तरीके हैं जिनसे आप उन्हें सही कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो, वो क्या है, ठीक है? सो दिस वाज आवर मिस्टेक्स एंड मोटिवेशन सेशन ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थैंक यू फॉर योर टाइम। और ये एक गाइडेंस सेशन था। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये एक लेक्चर का सेशन है या इसमें लेक्चर दिया जाएगा, तो भाई लेक्चर दिए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर बहुत पुराना है इस चैनल पर, ठीक है? तो वो आप जाके देख सकते हैं और उसके अंदर मैंने सारे रूल पढ़ा दिए एक साथ ही। अब उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाकी हो या बेकार हो, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट और सारे बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको बता दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अलग से मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। बाकी ये है कि इस तरह की वीडियोस, ठीक है, ये एक अलग प्लेलिस्ट मैं क्रिएट करूँगा मिस्टेक एंड मोटिवेशन की। तो इसमें इस तरह की वीडियोस होंगी जो आपकी गलतियों को करेक्ट कर सकें। आप चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हो, टेंसेस की हो, या किसी भी चीज़ की हो। मुझे इस पे आपका फीडबैक चाहिए। आप बताइए कि हमें ऐसे सेशंस को लेके आना चाहिए, या मतलब मैं आपकी गलतियों को या आपके मसलों को मैं सामने कंसिडर करूं, रखूं, या मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर दूं। मतलब गाइडेंस की आपको ज़रूरत है या नहीं है, क्या आप सोचते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट को टीचर की तरफ से गाइड चाहिए होती है ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो ये मैंने वही दी है, ठीक है? तो सी यू सून, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। स्टे हम्बल एंड एस इंग्लिश विद रोहान। थैंक यू।